तो आज की वाणी है 21 तारीख। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, सारी सृष्टि का पालन करता एक बाप। ये लाइन वास्तव में बहुत गहरी है और इसके बहुत सारे मतलब हैं कि सारी सृष्टि का पालन करता एक बाप है। हाँ, मनुष्य आज ये सोचता है कि वो इस सृष्टि को चला रहा है। बड़े बड़े लोग ये समझते हैं हम जितनी मर्जी चाहे बार इस अर्थ को तबाह कर सकते हैं, हमारे पास इतना बात। मगर ऐसी बात नहीं है। इस सृष्टि की जो जिम्मेवारी है, हर एक आत्मा की जिम्मेवारी वो बाबा की है। उसका कल्याण कर पालन पालन करता एक बाप है। वह कभी किसी की पालना नहीं लेते, सदा निराकार। ये बात सिद्ध कर सबको समझो। ये हर चीज उस बिंदु से शुरुआत हुई, उससे पहले कुछ नहीं। उसने किसी की पालना ली हो ऐसा नहीं। प्रश्न है, गॉडली स्टूडेंट की पहली मुख्य निशानी क्या है? गॉडली स्टूडेंट कभी भी मुरली सुनने बगैर नहीं रह सकते। वह ऐसे नहीं कहेंगे कि हमें मुरली सुनने की फुर्सत ही नहीं मिलती। जहां भी हैं पॉइंट्स मंगा कर भी पढ़ेंगे। वो तो देखिए फुर्सत की बात नहीं होती। ये तो बात होती है कि हम उसकी जरूरत, उसको कितना समझते हैं। किसी को दवाई लेनी होती है, लोग उसको नींद से उठाकर भी दवाई देते हैं क्योंकि दवाई की जरूरत है। तो उसी तरीके से जिसकी जितनी जरूरत है उतना ही वो मेहनत करे। कितनी अथाह पॉइंट्स चलती हैं, अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे? और मुरली के बिना नहीं होगी धारणा। ये पढ़ाई है, सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाला है, तो बच्चों को मुरली कभी मिस नहीं करना चाहिए। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां। ओम शांति। अब तुम आत्माएं बाप को जान गई। बच्चे जानते हैं एक ही शिव बाबा है जिसको कोई भी सूक्ष्म व स्थूल शरीर नहीं मिलता। बाबा का ना कोई स्थूल शरीर तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी आते हैं तो ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, और सूक्ष्म भी नहीं है। वहां पे भी ब्रह्मा बाबा, सूक्ष्म वतन में भी ब्रह्मा बाबा का ही शरीर। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म शरीर दिखाते हैं, नाम भी है। बच्चे समझते हैं उनमें आत्मा है, सूक्ष्म शरीर। इस समय तुम बच्चे त्रिलोकी नाथ, तीनों लोकों को हम जानते हैं, तीनों लोकों के नाथ मालिक। लक्ष्मी नारायण को कोई त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण इन तीन लोग, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को नहीं जानते। हर एक बात बुद्धि से निर्णय करनी है कि राइट है या रॉन्ग। क्योंकि ये तो यहाँ पे तो जो बाबा पढ़ा रहे हैं, ये तो पढ़ाई है। पढ़ाई में बुद्धि लगाई जाती है, ऐसे नहीं सिर्फ जो बोला सत वचन नारायण वो बात नहीं। सिर्फ जो सुना सत सत कहना, ये तो भक्ति मार्ग। यहाँ तो अच्छी रीति समझना, समझ के फिर उसको धारण भी कर। बरोबर ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म शरीर है, सिर्फ एक ही शिव निराकार। एक जो शिव बाबा है वो हमेशा निराकार, वो कभी शरीर में नहीं आते। मंदिर तो उनके अनेक प्रकार के बने हुए हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, शिव के मंदिर लगभग बहुत सारे दुनिया के देशों में अलग अलग पाए जाते हैं। और नाम भी और एक प्रकार के रखती हैं। ये जो इतने सारे नाम है, ज्योतिर्लिंगम, अमरनाथ, ये सारे शिव बाबा के इसलिए नाम है क्योंकि बाबा ने ऐसे ऐसे कर्तव्य किए, उसकी वजह से उनके ऐसे नाम। ढेर मंदिर है जहाँ लिंग रखा जाता है। बॉम्बे में है, उसको बाबूरी नाथ कहते हैं। है तो एक शिव। विलायत आदि तरफ भी बहुत नाम रखे हुए हैं। अभी तुम बच्चे जानते हैं, हम परमपिता परमात्मा हम बच्चों को समझा रहे हैं, तीनों लोकों का ज्ञान दे रहे हैं। इस समय ही तुम त्रिलोकी नाथ, क्योंकि तुम जानते हो। अभी जितनी जिसके अंदर शक्ति है वो उस वतन में उतना अनुभव उसका कर पाता है, मगर जा सकता है तो मालिक तो है, इसीलिए त्रिलोकी। जब तक कोई जाने नहीं तो नाथ बन कैसे सकते? सिर्फ ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण ही त्रिलोकी। सिर्फ हम ही लोग त्रिलोकी नाथ है, हमें ही तीनों लोगों का पता है। और किसी को इसके बारे में, जिनको तीनों लोगों की नॉलेजफुल, ब्लिसफुल बाप है, उन पर ब्लिस भी करते हैं। वह निराकार बाप हमको नॉलेज दे रहे हैं। कोई साकार मनुष्य को गॉड नहीं कहा जा सकता, यहाँ तो सर्वव्यापी कह रहे। ये दो चीजें जो हैं, ये भगवान से दूर करती हैं। एक, कोई मनुष्य जो है वो भगवान हो सकता है, ऐसा इम्पॉसिबल है। और दूसरा कि भगवान हर जगह है, सर्वव्यापी, वो भी गलत है। अभी तुम बच्चे समझ गए हो, गॉड फादर एक ही निराकार शिव, जिसकी पालना भी होती है, जिसकी पालना भी नहीं होती है। शिव बाबा की कोई पालना नहीं, और सभी की पालना होती है।
पालना माने जैसे दूसरे को लालन पालन करना, अपनी एनर्जी देना। एनर्जी बाबा किसी से लेते नहीं है, वो तो दाता है, वो तो देने वाला। आत्मा छोटे शरीर में आती है, गर्भ में तो अपना अंगूठा चूसती है जब छोटा बच्चा होता है। शिव बाबा को अंगूठा नहीं चूसना पड़े, माना शिव बाबा गर्भ में नहीं। शिव बाबा कहते हैं मैं तो गर्भ में ही नहीं जाता हूँ, और तो सब गर्भ में जाते। फिर उनकी पालना भी होती है। माँ जैसे खाना आदि खाती है, कोई खट्टी चीज खाती है, उसका असर बच्चे पर पड़ता है, तो बच्चे को नुकसान होता है। शिव बाबा पूछते हैं हमारी तुम पालना कैसे करें? हमको तो कहते ही हैं सारी सृष्टि का पालन करता, सबसे बड़ा पालन करता तो एक ही है, तो मेरे ऊपर कोई है? इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए, विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालनी चाहिए। माना जितना ज्यादा हम इसमें विचार सागर मंथन करते हैं, तो हमारे उसके अंदर अपनी अपनी हमें ज्ञान की गहराई में मन में बढ़ती है। वो एक बहुत एक खुशी देती है। बरोबर शिव बाबा बाबा है। जैसे मान लीजिए यही पॉइंट है कि पालनहार है, सारी सृष्टि का पालनहार है, तो माना प्रकृति का भी वही पालनहार है, आत्माओं का भी पालनहार। यानी कि मुझात्मा का भी डायरेक्ट पालनहार वही है, तो मेरे तो उससे डायरेक्ट संबंध हो गया इसका मतलब। ऐसे आप विचार सागर मंथन आगे आगे करते जाएंगे, पॉइंट्स निकलते जाएंगे। उनको माशूक भी कहा जाता है। सभी मनुष्य मात्र आशिक हैं उस माशूक के। सभी आत्माएं जो हैं इस धरती पर, चाहे कैसी भी आत्मा, तो याद बाबा को ही, उसी के ही आशिक हैं। तुम सब सजनिया हो वह साजन ठहरा, साजन है निराकार। कोई साकार व आकार को साजन नहीं कहा जा सकता। सभी का माशूक एक ही निराकार। कोई भी आत्मा जब दुखी होती है तो पहले पहले बाबा को, वो बात और है बाद में जब उसको अनुभव नहीं होता तो फिर वो नास्तिक भी बन जाते हैं कोई कोई, मगर तब भी मन ही मन जो है बाबा को तो याद करते हैं, भगवान को तो याद करते हैं। निराकार आत्माएं अपने माशूक को याद करती हैं। याद क्यों करती हैं? जरूर कुछ ना कुछ तकलीफ है, वही बताए, क्योंकि कलयुग में तो सबको ही तकलीफ है। किसी को शरीर की, किसी को मन की, किसी को संबंध की, किसी न किसी रूप में तो है। सभी भक्त भगवान को याद करते हैं। ये आशिक माशूक निराकार, वह जो साकारी आशिक माशूक होते हैं, उन्हों की भी महिमा है। जो ये लैला मजनू और ये अलग अलग हुए हैं, उनकी भी महिमा है। और वह बहुत थोड़े होते हैं। आप देखेंगे इस ड्रामा में कुछ आत्माएं ऐसी हैं जिनका विशिष्ट, हमारा अपना विशिष्ट पार्ट है। ऐसे बहुत सारी आत्माएं जैसे बाबा ने बताया लैला मजनू, उनका वो भी थोड़े से होते हैं जो शरीर से प्यार नहीं करते। फिर भक्ति में भी आप देखेंगे कई सारी ऐसी आत्माएं, जैसे मीरा है, सत्युग में नहीं जाती है, मगर वो भक्त शिरोमणि में उसका नाम आता है। तो हर एक आत्मा का अपना अपना एक पार्ट है। तो बाबा ने कहा वह भी बहुत थोड़े होते हैं, एक दूसरे के शरीर पर फिदा हो। उनका कोई विकार के लिए प्यार नहीं होता, सिर्फ एक दो को देखते रहते हैं, वो सिर्फ देखने के लिए फिदा है। देखने बगैर सुख नहीं आएगा। शरीर को याद करते हैं, कहाँ भी बैठे रहेंगे समझेंगे हमारे सामने माशूक का, जैसे उसको ही याद करते रहते हैं। उनको साक्षात्कार होता है, क्योंकि वह पवित्रता का प्रेम। ये भी देखिए, ये भी भारत की ही एक संस्कृति है कि यहाँ पे जो प्रेम है वो भी पवित्रता से भरपूर है। शरीर की भी शोभा होती है ना, विकार के लिए नहीं। एक दो को देख खुश हो, खाते हुए उनकी याद आ गई, बस खाना भूल जाएगा, उनको ही देखते रहेंगे, वह भी थोड़े हो। यहाँ तो सभी के सभी आशिक है। यहाँ तो हम सारे ही, हमने चाहे कोई अभी याद करे ना करे, मगर हम सबने ही जन्म जन्मांतर बाबा को याद किया है। उस माशूक की। परंतु कितने थोड़े सच्चे आशिक बनते हैं जो पास विद ऑनर्स होते हैं। सच्चे आशिक माना जो एक्चुअली में उस पर फिदा होते हैं, तो वो हम सारे हैं, वो हम बच्चे हैं। और हम बच्चों में भी जो पास विद ऑनर्स होते हैं, 8 दानों की कितनी महिमा है। जो 8 दाने हैं, जो अष्टरत्न है, जो कि हमारे ज्ञान में सबसे आगे है, वो सबसे ज्यादा फिदा हुए बाबा के ऊपर। तो जब भक्तों को भगवान मिला है तो उनको कितना याद करना चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे निरंतर मुझे, क्योंकि मेरे से तुमको बहुत सुख मिलता है। इतना ज्यादा बाबा को याद करते 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 जाएंगे, इतना सुखी होते जाएंगे। वह तो करके अल्पकाल का सुख मिल जाता है, आपस में बहुत लव रहता है। ये फिर है बेहद के बाप से बेहद का। बेहद का प्यार एक में रहता है। बच्चे जानते हैं उनका कोई शारीरिक नाम नहीं, शिव बाबा। विष्णु के 2 रूप, लक्ष्मी नारायण की जरूर डायनेस्टी होगी।
बाबा सतयुग की बात। सतयुग में जब श्री लक्ष्मी श्री नारायण राज्य करेंगे तो उनके पीछे विष्णु की मूर्ति हो, इसलिए कहा जाता है विष्णु द्वारा पालना। और विष्णु क्या है, लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप। जैसे वो पूरा राज्य करें, सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो जरूर प्रजा भी होगी। बुद्धि भी कहती है सतयुग आदि में इतने होंगे, फिर वृद्धि होती जाएगी, पहले थोड़े होंगे फिर बढ़ते 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 जाएंगे। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, बरोबर जमुना के कंठे पर राधे कृष्ण की राजधानी थी। गंगा जमुना आदि यहाँ तो बहुत नदियां हैं, नदी किनारे रहते थे। ये जो दिखाते हैं सागर में द्वारिका डूबी आदि, ऐसी कोई बात, ऐसा नहीं है कि वो तो सतयुग त्रेता युग के बाद जब देवताएं विकार में गए तो एक छोटा सा विनाश होता है, इसमें सतयुग त्रेता जो है जैसे वो समुद्र के नीचे चला जाता है और दूसरा हिस्सा जो है ऊपर आ जाता है, तो वो बात है। ना कोई सागर के किनारे देवताओं के गांव होते हैं, ये बंबई थोड़ी होगी, ये तो अभी ये तुम्हारी बुद्धि है। तो देवताएं नदियों के किनारे रहो, नदियों का पानी साफ, सागर का नहीं, तो सागर के किनारे नहीं होगी। और बाबा ने कहा भविष्य में बंबई तो होगी नहीं क्योंकि वो तो डूब जाएगी। मोस्ट बिलीवेड गॉड फादर, क्राइस्ट को गॉड फादर नहीं जानते हैं, क्राइस्ट मैसेंजर, परम पिता परमात्मा ने उनको भेजा। आते हैं निराकारी दुनिया से, भाई क्राइस्ट के लिए बोलते हैं, उनको गॉड फादर नहीं समझते हैं, प्रिसेप्टर समझते हैं। ये बड़ी समझने की बात कि मनुष्य जो है वो प्रिसेप्टर के पीछे ही, भाई वो तो संदेश वाहक है, मगर वो किसका संदेश दे रहा है उसको याद करो तो भी कुछ सही रहे। हिंदुओं को पता नहीं है हिंदू धर्म कब और किसने स्थापन किया। हिंदू धर्म तो है नहीं, आदि सनातन देवी देवता था। वास्तव में पूरे जो धर्म का नाम है वो ये है। आदमशुमारी में अगर हमसे पूछते हैं तो हम कहेंगे हम तो ब्राह्मण हैं, इस समय हम कोई हिंदू थोड़े ही हैं, इस समय हम हैं ही ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। परंतु तुम बल ब्राह्मण धर्म बताएंगे तो फिर भी हिंदू में डाल देंगे क्योंकि उनके पास कैटेगरी होती नहीं है तो वो हिंदू में डाल देते हैं। वहां स्वर्ग में तो आदमशुमारी होती थी, वहां पे ऐसे जनगणना पॉपुलेशन काउंट ये नहीं होता, क्योंकि है ही एक देवी देवता था, तो पूछने की दरकार ही नहीं। यहाँ बहुत धर्म है इसलिए पूछते हैं, ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। तो बुद्धि से बाप को याद, वह है ही निराकार, उनका एक ही। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी आकारी चित्र देखने में आते हैं। शिव का कहा समझते भी हैं कि ये भगवान, इसलिए जब यज्ञ आदि करते हैं तो उसमें कहते हैं शिव परमात्मा है नमः, शिव भगवान है। हम अपने को भगवान कहला नहीं सकते, आत्माएं तो पुनर्जन्म लेती हैं, ऐसे नहीं बाप भी पुनर्जन्म लेते हैं, तो ये दोनों फर्क है। हम अपने आप को, यहाँ तक कि ब्रह्मा बाबा भी भगवान नहीं है, सारे क्यों, क्योंकि हम तो सारे ही जन्म पुनर्जन्म में आते हैं। एक शिव बाबा, वो इस जन्म पुनर्जन्म के चक्र से परे। अभी तुम तीनों लोगों को जानते हो, इसलिए तुम्हारा त्रिलोकी नाथ जानने वाले ही नाथ हुए। तुमको अब त्रिलोकी का क्या, तुम ब्राह्मण ही जानते हो और कोई भी जान ना सके। सतयुग में ये ज्ञान ही नहीं रहता, ये सिर्फ तुमको मिलता है, इसलिए तुम्हारा नाम बाला है। देलवाड़ा मंदिर में शिव, आदिदेव आदि देवी और तुम बच्चे, जो ये माउंट आबू में जो दिलवाड़ा मंदिर है उसकी बात, क्योंकि तुम अभी सर्विस करते हो। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, तो तुम बच्चों की मदद लेते हैं। जो वो दिखाया कि जब राम ने रावण पे जीतना था तो वानर सेना ली, तो राम को और कोई सेना नहीं मिली, सिर्फ वानरों की सेना मिली, तो वानरों को ही क्यों लिया। ऐसी ये यहाँ से बात सिद्ध होती है कि जो हम बच्चे ही, जो पहले जो हम विकारी थे, वानर जैसे थे, हमारी ही सेना लेकर बाबा जो है नई दुनिया स्थापन, तुम बच्चों की मदद लेते हैं। बाप कहते हैं जो जो मेरे मददगार बनते हैं उन्हों को मैं जानता हूं। अगर हमने बाबा के बारे में जरा भी कहीं हमने मदद करी है, उसमें हम मददगार साबित हुए हैं, तो बाबा से तो हमारा रिलेशन है। ये तो कोई भी समझ सकते हैं, जिसकी एवज फिर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्टूडेंट सब एक जैसे तो नहीं होंगे, शिव बाबा की दुकान है मनुष्य को देवता बनाने की, फिर उनमें नंबर। अब ये जो सेंटर जो चलाते हैं बाबा ने कहा ये तो जैसे बाबा की दुकान है, स्कूल है, यहाँ पे आते हैं मनुष्यों को देवता बनाते हैं और हर एक कोई अपने अपने हिसाब से चलाते हैं। महारथियों का सेंटर जरूर अच्छा चलता होगा, समझेंगे अच्छे सेल्समैन है। शिव बाबा के शब्द, तुम अविनाशी
ज्ञान रत्नों का व्यापार करो। कान है तो माना ये नहीं कि यहाँ पैसे की बात, तो यहाँ पे ज्ञान रत्न देने। ये बाप कितना साधारण है, कितना फर्क है सच और झूठ का। सच बताने वाला तो एक ही बाप है। इसके ऊपर हमने एक आर्टिकल भी डाला था, उसमें एक वेबसाइट है रिसर्च कीट करके, कि उसमें कैसे जो जितने भी अलग अलग डिसिप्लिन्स हैं, कैसे हर एक को मनुष्य ने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ दिया। क्योंकि सच इस दुनिया में कहीं नहीं रहेगी, एक ही बाप बताते हैं, बाकी सब झूठी झूठ। ये बहुत बड़ी बात है, इस दुनिया में कोई भी इसमें भी कुछ पढ़ता है करता है, उसमें झूठ मिक्स है। अच्छा, बड़े ते बड़ी झूठ जो श्रीमत देने वाले परम पिता परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते, ये इस ज्ञान ने जैसे सब खराब कर दिया। आगे तो बेअंत कह देते थे। पहले के जो साधु सन्यासी थे वो कहते थे भाई वो बेअंत है, हम उसको नहीं जानते हैं। और अब के साधु सन्यासी जो कोई तपस्या करने भी नहीं जाते जंगलों में, वो कहते हैं कि भाई हम ही भगवान है। कितना फर्क है देखिए। रावण कौन है, कब से आए हैं, ये भी कोई नहीं जानता। रावण को वो लोग त्रेता में ले गए हैं, श्री कृष्ण को द्वापर में ले, सतयुग को जानते ही नहीं। तो राम सीता थे त्रेता में। तो वास्तव में जैसे जैसे आपको पता है एक गेम होती है चाइनीज विस्पर, उसमें एक व्यक्ति दूसरे को कुछ कहता है, और वो जब आगे 10वीं 11वीं तक पहुंचती तो वो बात का कुछ और बन चुका। उसी तरीके से ये ज्ञान भी जैसे अभी बाबा ने दिया, और उसके बाद सतयुग त्रेता युग तक तो चलता है, उसके बाद द्वापर से ही जब ये फिर धीरे 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 जैसे ज्ञान भी टूटने लग जाता है, डिस्टॉर्टेड। तो फिर वो अलग अलग बातें आ जाती है कि भाई सतयुग इतने वर्ष का था, श्री कृष्ण तो द्वापर में आए थे, श्री राम बड़े थे, जो भी है। यहाँ रावण की तो बात ही नहीं उठ सकती है, सब यहाँ की बातें हैं। ये तो एक गपोड़ा लगा दिया, कोई को समझाओ तो फिर कह देते हैं ये बीके, ये इन बीके की कल्पना है। क्योंकि मनुष्य का क्या है, जैसे जैसे उसकी बुद्धि कम होती है, तो वो अपनी बुद्धि नहीं चलाता, वो ये सोचता है दूसरा कह रहा है तो वो सही कह रहा हो, और इसीलिए वो मेजोरिटी के साथ रहना पसंद करता है। वो अगर उसको आप कोई चीज बताओ उसको सही भी लगे, वो तब भी कहेगा नहीं नहीं नहीं, देखो हमने तो ऐसा पढ़ा। तो अपनी बुद्धि नहीं चलाते हैं, ये पतित आत्माओं की खास बात है। अब बच्चों को समझाया गया है, पॉइंट्स निकलती हैं वे धारण करनी है, जहां भी हो पॉइंट्स मंगाकर पढ़ना चाहिए। वो मुरली वाली बात बार ऐसे नहीं कि फुर्सत नहीं है। अरे गॉडली स्टूडेंट कहे हमको फुर्सत नहीं है तो उनको क्या कहेंगे, कोई को धारण कैसे करा सकते। इतनी अथाह पॉइंट्स चलती हैं, वह अगर मुरली नहीं सुनेंगे अथवा नहीं पढ़ेंगे तो धारणा कैसे होगी। ये तो एजुकेशन, सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाला एक ही है, अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो पॉइंट्स सुना कैसे सके। ये तो बच्चे समझते हैं बाप जन्म मरण रहे, दोबारा आ गई बात। वह पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, परंतु उनकी जयंती मनाते हैं, शिवरात्रि शिव जयंती। ये तो शिव जयंती को भी खत्म ही करते जाते हैं, क्योंकि उसपे कोई छुट्टी उट्टी नहीं है, बस एक व्रत रख लिया और काम हो गया। अब कौन बताए शिव का जन्म कैसे हुआ, क्या किया होगा। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाला है, परंतु उसी रूप से तो आ ना सके। जैसे उसमें बताया कि श्री कृष्ण जो है आते हैं और वो रथ के साथ ही बने हैं, वैसे तो नहीं आएंगे, वो तो एक मेटाफर है। श्री कृष्ण को वैकुंठ नाथ कहेंगे, त्रिलोकी नाथ। तो वैकुंठ अथवा स्वर्ग यहाँ ही था, श्री कृष्ण भी यहाँ था। राधे कृष्ण कोई भाई बहन नहीं थे, दोनों अलग अलग अपनी अपनी राजधानी में थे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है कैसे स्वयंवर होते हैं। शुरुआत में जब बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए तो बहुत साक्षात्कार होते थे ऐसे, स्वर्ग में क्या होता है कैसे। अभी अंत में भी होंगे। बाबा ने शुरू में बहुत तुमको बहलाया था, अकेले ही अंदर भट्टी में पड़े थे। क्योंकि जब 1937 के बाद ये आपको पता है, फिर 47 में जब आज़ादी हुई उसके बाद भी बाबा वहीं पे ही थे, तो वो तो फिर पाकिस्तान हो गया था। फिर 52 में आई थिंक आए थे यहाँ पर। तो बाहर का माहौल सही नहीं था, तो अंदर बच्चे सारे बैठ के जैसे साक्षात्कार ही करते रहते थे, तो सारी दुनिया से अलग थे। कोई मित्र संबंधी आदि से नहीं मिलते थे। तो बाबा ने बहुत दिखाया, फिर भी पिछाड़ी में तुम बहुत देखेंगे। अंत में भी जब ऐसा समय आएगा तब हम देखेंगे ये सारी चीजें दोबारा से समझेंगे। हम जैसे वैकुंठ में बैठे तो हमें ऐसे लगेगा कि हम तो स्वर्ग में बैठे, बाहर दुनिया में कुछ भी होता रहेगा, हम स्वर्ग में बैठे होंगे। अंत के समय मनुष्य बहुत हैरान होते हैं, बहुत आफतें आनी हैं। इनको कहा जाता है अति होने नहीं, कि अंत में जो ये विनाश होगा वो कोई आसान तो नहीं होगा, तो बहुत लोगों को परेशानी होगी, दुनिया नहीं जानती।
ऐसे भी नहीं वह गवर्नमेंट कोई मत लेगी, अभी तो सबका विनाश हो। तो ये कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं रह गई कि प्रो पीपल रह गई हो कि वो पहले पूछे, तो उनको जो सी लगता है वो कर देते हैं। तुम अविनाशी बाप से अविनाशी पद पाए, भल प्रजा में आए तो भी अहो सौभाग्य, वहां सुख ही सुख है, यहाँ है दुख ही दुख। अब बाप पढ़ाने आए हैं तो पढ़ना भी चाहिए ना। भल काम है, हथ कार्डे दिल यार्डे, मना कई बार बहुत बिजी होते हैं, कुछ काम है, ऑफिस का है, घर का है, तो बाबा ने कहा आप काम हाथ से करते रहो, आपका मन जो है वो बाबा में लगा रहे। बुद्धि योग बाप के साथ, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए याद उनको कर। अरे बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, क्या समझते हो, 21 जन्म राजाई करते हो, कोई फिक्र की बात नहीं। यहाँ तो देखो मनुष्यों को कितना फिक्र रहता है, वहां फिक्र होता है। सत्युग में किसी चीज का कोई फिक्र नहीं। तुम वहां प्रारब्ध भोगते हो, परंतु वहां भी ये किसको पता नहीं पड़ेगा। ये नॉलेज तुमको अभी है कि हम अविनाशी बाप से वर्षा लेंगे, फिर ऑटोमेटिकली हम राजधानी का वर्षा लेते रहेंगे। ऐसे नहीं कि दान पुण्य करने से राजा बनेंगे, नहीं, इस समय के पुरुषार्थ की वह प्रारंभ है। क्योंकि आपको पता है ये सृष्टि तो कर्म क्षेत्र है, हर चीज के लिए यहाँ पे कर्म करना पड़ता है, तब उसकी प्राप्ति होती है। तो सतयुग में जो है राजा रानी बनने के लिए कोई आईएएस आईपीएस का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, वो तो अभी जो पुरुषार्थ करेंगे उसके बलबूते पे वहां वो मिलेगा। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे 21 जन्म की प्रारब्ध बनती है, वहां पुरुषार्थ प्रारब्ध की बात होती है। वहां कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं जिसके लिए पुरुषार्थ करें। इसलिए वहां पे ये सब नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं ये सब, क्योंकि वहां पे आदमशुमारी पॉपुलेशन ही कम है, जिसको जो चाहिए वो बड़े आराम से मिल जाता है। और जो राजा है वो धारणा के रूप से इतना ऊपर है, प्रजा धारणा में नीचे है। तो प्रजा तो वैसे ही उसकी रिस्पेक्ट करती है, वो सोचती नहीं कभी हम इतनी वो करें, जैसे अभी भी है। कितने सारे ज्ञान में हमारे भाई बहन अच्छे अच्छे चलते हैं, उनको देख के लगता है भाई ये तो बहुत आगे हैं हमसे। ऐसे वहां पे भी ऐसी रहे, सब धनवान है। यहाँ मनुष्य पढ़ते हैं कि हम जज बने डॉक्टर बने, वहां तो ना जज ना डॉक्टर आदि होते हैं, वहां तो ये प्रोफेशन ही नहीं है। वहां कोई पाप करते ही नहीं, वहां कोई चोर चकार होगा नहीं, तुम सारे विश्व के मालिक होते हो। कोई बात की परवाह नहीं रहती वहां पे, कोई ये नहीं है कि घर से बाहर निकल रहे हैं तो ताला चेक कर लो, ताला सही से लगा नहीं लगा, खिड़कियां बंद कर लो, बरसात ना हो जाए, ये सारी चीजें भी। अन्न आदि पर पैसे लगते नहीं, यहाँ भी बाबा के होते 8-10 आने मन अनाज मिलता था, तो उनसे आगे क्या होगा। अब तो कितनी महंगाई है, तो पता है पहले तो बहुत सस्ताई थी, अजून महंगाई और बढ़ी, फिर सस्ताई हो जाएगी, बढ़ते 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 महंगाई, फिर सतयुग में बिल्कुल सस्ताई, सब कुछ फ्री। वहां तो बस बार्टर सिस्टम रहेगा, किसी के पास दाल है उसने दूसरे को दाल दे दिया तो कुछ और ले लिया, तो करेंसी नहीं है। रामानुसार सब कुछ तुमको मिलना है, उनकी मदद से तुमको राजधानी मिलनी है। दो बंदर लड़ते हैं, मक्खन तुमको मिलता है। दुनिया दो बंदर लड़ते हैं, माना है रशिया और यूएस लड़ेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, भारत धनवान हो जाएगा। दुनिया थोड़ी ही जानती है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है, ये है भी गुप्त देश में, शिव बाबा हैं वो तो भी गुप्त गुप्त हैं। तुमको एक सेकंड में वैकुंठ की राजधानी दे दे, खुदा दोस्त की कहानी है ना, ये महिमा बाप। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अच्छा होशियार सेल्समैन बन, अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार। अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए अपना बुद्धि योग एक बाप से पास विद ऑनर होने के लिए सच्चा सच्चा आशिक, निरंतर एक माशूक की याद, वरदान दिया सर्वशक्तिमान के साथी बन, सर्व के प्रति शुभ भावना रखने वाले, चिंतन और चिंता मुक्त। क्या डिटेलिंग है इसकी। कई बच्चे चिंतन करते हैं कि फलाने की बीमारी ठीक हो जाए, बच्चा व पति ज्ञान में चल जाए, धंधा ठीक हो जाए, चलो अपने लिए करते हैं चाहे दूसरे के लिए करते हैं, ऐसी भावना रखते हैं। ये भावना तो अच्छी है, लेकिन आपकी ये चाहनाएं पूर्ण तब होंगी जब स्वयं हल्के हो बाप से शक्ति, क्योंकि जब हम बाबा से कनेक्टेड हैं, उसी की याद में है, तो हमारे अंदर शक्तियां आती हैं। बाकी हर जगह शक्तियां इन्वेस्ट होती जाती हैं। अगर हमारी कोई भी ऐसी आश है
चाहे दूसरे के लिए है, तो पहले अपने आप को उस सारी चिंताओं से मुक्त बाबा के साथ एक अच्छी अवस्था में बैठ जाए। इसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन खाली चाहिए, वही कि नहीं नहीं ये तो होना ही चाहिए, ऐसा नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इन सारी चीजों से, फिक्रातों से बुद्धि फ्री। सभी का कल्याण चाहते हो तो स्वयं शक्ति रूप बन, सर्वशक्तिमान के साथी बन, शुभ भावना रख चलते चल। जैसे बाबा हर चीज से एकदम फ्री रहते हैं, उसी तरीके से वैसे चिंतन व चिंता मुक्त बनो, बंधन में नहीं फंसो। उसको स्लोगन दिया, जो प्रश्नों से पार रहते हैं वही सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। भाई ये ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा क्यों, फला क्यों, फिर वो प्रसन्न चित्त नहीं रहता है। कोशिश करें कि प्रश्नों को, उसका आंसर ढूंढे, मगर उसके लिए परेशान न। ज्ञान में सारे आंसर मिले ऐसे। चलो थोड़ी देर बाबा। बस शांति में बैठे। ओम शांति।